हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दीपक रंजन जी भी हैं। दीपक जी, समाजवादी पार्टी यहां प्रमुख विपक्षी दल है। प्रमुख विपक्षी दल के नाते समाजवादी पार्टी का अपना एक बड़ा दायित्व हो जाता है कि समाजवादी पार्टी सड़कों पे निकले। जो विपक्ष की एक भूमिका होती है, वो विपक्ष की भूमिका में जिन तेवरों के साथ समाजवादी पार्टी को दिखाई देना चाहिए, वैसे तेवर न चुनाव में दिखे, न सरकार बनने के बाद से लेकर के अब तक कहीं दिखाई दिए। जो थोड़े बहुत तेवर नजर आते हैं वो हमको हर रोज ट्विटर पे नजर आते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी ट्विटर की पार्टी बन के रह गई है? और एक सवाल मेरा, जो अभी अनिल जी से भी मैंने किया था, 2024 ऐसी स्थिति में आप कैसे जीत पाएंगे? आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं मैदान में? क्योंकि अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं वो कुल मिलाकर के बिल्कुल लोकल मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए थे, और अब तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जो खोई हुई साख है उसको बचाने के लिए क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी देखिए निरंतर संघर्षरत है और निरंतर संघर्ष कर रही है। और अभी आपने कहा के उपाध्याय जी कि योगी आदित्यनाथ जी जब से 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन शायद आप भूल गए कि 2018 में समाजवादी पार्टी ने ही इनके गढ़ में घुस करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था। इनके डिप्टी सीएम के गढ़ में घुस करके केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव हराने का काम किया था। अम्बेडकर नगर उपचुनाव हमने जीतने का काम किया था। ऐसे बहुत से उपचुनाव हमने जीतने के काम किए थे और ये अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे। और रहा सवाल तैयारी का, ममता बनर्जी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा फार्मूला निकाला है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, जहां पर हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी दिख रही है। और रहा सवाल अभी नगर निकाय के चुनाव जो संपन्न हुए हैं वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस तंत्र, और जब वोट परसेंटेज इतना कम है, हम तो इसकी समीक्षा करेंगे कि हमसे कहां चूक हो गई। इन कमियों को दूर करते हुए और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव जनता लड़ने जा रही है। इनके 9 साल के कुशासन में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जनता पूरी तरीके से उब चुकी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, झूठ। इन्होंने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का कहा था, झूठ। हर मुकाम पे, हर मोड़ पे इन्होंने सिर्फ और झूठ परोसने का काम किया। लेकिन जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है और ये चुनाव जो है ये जनता लड़ने जा रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी और पूरे दमखम के साथ लोकसभा का 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम लोग उपचुनाव में इन लोगों को शिकस्त देने का काम किया था, उसी तरीके से आगे आने वाले 2024 में भी हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। कभी तो सच बोल लिया करो आप, कभी तो सच बोलो आप। कानून सच ही तो बोल रहे हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सच ही बोल रहे हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप सच ये जो परिक्रमा अपने नेताओं की जो परिक्रमा करते हैं ना, उससे ज्यादा जरा जनता के बीच में आइए। हम लोग आप व्यापारियों के बीच में आइए, आप छात्रों के बीच में आइए, आप महिलाओं के बीच में आइए, आप आकर गरीबों के बीच में देखिए, आप किसी धर्म किसी जात के बीच में जाकर देख लीजिए। आप सड़क पर उतर आवाज करके किसको देखो, दिया गया, आप लोगों का राशन दर्द किसको महसूस दिया करने की गया, कोशिश करो। बुंदेलखंड बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की दिया नहीं थी। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की दिया नहीं थी। आपकी सरकार रही, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की दिया नहीं थी। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में आया है। अच्छा ये बताओ आप, गोरखपुर में व्यापारिक साथ क्या हुआ? गोरखपुर में व्यापारिक साथ क्या हुआ? झांसी में आपके खनन व्यापारिक साथ क्या हुआ? बिल्कुल सजा मिली इंस्पेक्टर को। अगर आपका होता ना, अरे क्या बात करो आप, मरवा आप उसकी जिंदगी वापस कर सकते हो। आप राजीव जी उसकी जिंदगी वापस कर सकते हो। चला गया है मनीष गुप्ता, आप उसकी जिंदगी वापस कर सकते हो। मिला। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मुकदमा नहीं लिखता। आपकी पुलिस उसको मरवा रही है और पुलिस को आप जेल भेज करके न्याय की बात कर रहे हो। आप मनीष गुप्ता की बीवी को आपने सेवा करने का काम किया। पुलिस कस्टडी में जितनी सबसे ज्यादा, अगर पुलिस कस्टडी में राजीव जी सुनने की आदत डाल लो। एक दीपक रंजन जी आपसे एक सवाल है। मेरा एक सवाल ये भी है, सुशील दुबे जी ने जो जिस तरीके से बातों को और नैरेटिव बताया, मुझे ये लगता है कि जैसे असद की हत्या, असद का एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया, और उसके बाद जिस प्रकार से अतीक और अशरफ को सरेआम पुलिस की अभिरक्षा में गोलियां मारी गई और उनकी हत्या हुई, इनके बाद में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके
जो बयान आए वो ऐसा लगा कि माफियाओं के साथ खड़े हैं। ये ठीक है कि जो गोली मारी गई पुलिस अभिरक्षा में वो गलत है, वो न्याय संगत नहीं है, लेकिन जो पब्लिक का सेंटीमेंट है उन माफियाओं के साथ नहीं था। तो कहीं ना कहीं चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ इन बयानों के जरिए खड़ी हुई दिखाई देती है जनता को, और इसका परिणाम फिर जब चुनाव होते हैं तो उसमें दिखाई देता है। क्या ये आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सही है दीपक रंजन जी? ये मतलब एक विश्लेषण की बात है, मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। पार्टी दीपक जी, अपराधियों के, समाजवादी पार्टी जो है वो अपराधियों के बिल्कुल खिलाफ है, अपराधियों को संरक्षण देने के भी खिलाफ है। लेकिन हम साथ ही साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हमारे बैठे हैं राजू राय जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इनके उत्तर प्रदेश के राज में जो है कहीं कानून का राज है, ये कानून का राज इन्होंने एकदम खत्म कर दिया। आप अपराधियों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो, लेकिन कानून के दायरे में लेकर। अगर आपको कानून पर से आपका विश्वास उठ चुका है तो, और गोली का बदला अगर गोली सही होगा, अगर बंदूक का फैसला बंदूकें करेंगी, 2 अपराधियों को मारने के लिए आपने 3 अपराधी आपने पैदा कर दिए। और नगर निकाय का चुनाव जो अभी संपन्न हुआ, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, वोट परसेंटेज इतना कम क्यों रहा। राजू राय जी और चुनाव आयोग से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गुहार लगाऊंगा कि आप इस पर भी मंथन करो। इसके मतलब कहीं कहीं तो ऐसे जिले थे जहां पे 34%, 35%, 36% ज्यादा वोट पुल नहीं हुआ। इसके मतलब आधे से ज्यादा जनता ने उत्तर प्रदेश में हताशा और निराशा थी, इन्होंने इनके काम को नकार दिया। आधे से ज्यादा लोगों ने इनको नकारने का काम किया। और अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई जी सुशील दुबे जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बड़े सम्मान योग्य व्यक्ति भी हैं, आप काफी सीनियर हैं, बड़े अनुभवी हैं। अभी सुशील भैया ने कहा कि रास्ता बिल्कुल खाली है, और इस रास्ते पर जब ये चलेंगे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुशील भैया, तो जनता इनसे सवाल करेगी, जनता इनसे महंगाई पर सवाल करेगी, जनता इनसे बेरोजगारी पे सवाल करेगी, जनता इनसे कोरोना में जिन लोगों ने अपने बहन बेटियों को, माताओं पिताओं को और मित्रों यारों को खोया, जनता इनसे उस पर सवाल करेगी। जनता इनसे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल करेगी, जिसका बेटा बेरोजगार हो रहा है जनता उस पर सवाल करेगी, जनता इनसे महंगाई पे सवाल करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो जहाज रूपी जो है, ये पार्टी जो है, ये अपने भ्रष्टाचार से, अपने बेरोजगारी से, जो इन्होंने बेरोजगारी दी, जो इन्होंने कोरोना काल में लोगों को परेशान किया, जिस तरीके से लोगों का रोजगार छिना, जिस तरीके से भी कल नोटबंदी हुई, इन्होंने 6 साल 6.5 साल पहले इन्होंने कहा कि नोटबंदी बहुत सही है। अगर सही थी 2000 का नोट, इन्होंने, इन्हीं की सरकार ने 2000 का नोट लेकर के आए, फिर इसी सरकार ने उसको गलत बता दिया कि काला धन कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सिस्टम फेल है, फेलोटी आपके अंदर। आपकी सरकार पिछले 9 साल से दिल्ली में और पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश। गर्मी में जो वोटर था वो वोटर अपने बच्चों के साथ छुट्टियों पर चला गया था। अगर ये वोट प्रतिशत बढ़ता तो आप और निश्चित ज्यादा वोटों से चुनाव हारते। और आप पता कर लीजिए, आपकी जमानत जब्त है। ऐसा भी नहीं आप फाइट में दूसरे तीसरे पे हो, आपकी जमानत जब्त है। भारतीय जनता पार्टी ने छुट्टी डिक्लेयर काला धन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने छुट्टी डिक्लेयर की थी। आप गलत स्टेटमेंट क्यों देते हो? कौन सी छुट्टियां चल रही थी? राजू भाई, आप छुट्टियां नहीं, छुट्टियां कौन सी चल रही थी? छुट्टियां कब से डिक्लेयर हुई है? यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में। आप गलत बात, आप इस सम्मानित चैनल पे गलत बोल रहे हो। आप राजू भाई, आप सुनो मेरी बात, आप एक एक करके गलत बात, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। निर्दोषों की आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई है। दीपक जी, राजीव, दीपक जी